स्टूडेंटों वाले में आपका भाई स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जो कि इसमें सारे एसएससी के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपका बायनोमियल थ्योरम से पूछता है। तो हम प्रयास करते हैं कि आज बायनोमियल थ्योरम के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हम सारे क्वेश्चन देखते हुए उसे सॉल्व करते हुए चलेंगे और कॉन्सेप्ट आपके साथ ही डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन से, तो वहाँ से आप समझने में आसान पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि 67 पावर में 13 है प्लस 17 पावर 13 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, हमेशा विभाज्य होता है। तो ऐसे जब भी पावर की क्वेश्चन आता है तो इसमें दो रूल आपका आता है। जब भी पावर आठ और जब पावर में आपका जब आठ दिया होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे की जो वैल्यू होते हैं डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट में ए आता है कि जब पावर में इवन आता है तो इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लिखते हैं। जैसे कि इसको हम करते हैं कि कैसे करते हैं, तो यहाँ हम नोट्स में आपके लिख देते हैं। जब पावर आपका और दिया हो तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ए प्लस बी। प्लस आपका डिपेंड ए करता है कि बीच में अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी हम माइनस लिखेंगे, अगर बीच में प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे। ए हम इसको मान लिए, ए मान लिए इसको, और बी इसको मान लिए। तो हम दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करके रख देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 17 इसको हम ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 84। तो ऑप्शन से देखिए कौन से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या है, 17 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 17 पचे 85 होता है। 13 से पूर्णतया विभाज्य होगा? नहीं होगा। क्या है, 21 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा? हाँ, 21 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आपका एक सी होगा। अगर 21 हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। 4 बार में डिवाइड हो गया एंड रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आपके पावर में ऑड संख्या दी हो, जब पावर में आपका ऑड दिया हो तो हम ए प्लस बी डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अगर बीच में प्लस है तो हम बीच में प्लस यूज करेंगे, अगर बीच में माइनस हो तो हम बीच में माइनस यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम और बेहतरीन ढंग से आपको बताने का कोशिश करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका सेकेंडली दिया है कि 67 पावर 67 प्लस 13 पावर 67 किससे पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो इसमें भी सेम लॉजिक वही लगाना है कि जब भी पावर आपको 8 दिया है तो ए प्लस बी कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी होगी भैया? 67 हो गया। और बी की वैल्यू भैया कितनी होगी? 13 होगी। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 7 3 10 6 7 80 हो गया। अब देखिए 80 इसमें से कौन सी ऑप्शन से हम पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। क्या है, 13 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं होगा। 15 से होगा? नहीं होगा, क्योंकि पूर्णतः नहीं डिवाइड हो जाएगा। क्या है, 16 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, 16 से इसलिए डिवाइड हो जाएगा कि 16 पचे 80 आता है। तो 5 बार में गया, तो मतलब रिमाइंडर आप क्या 0 आ गया। तो कहने का मतलब 16 से पूर्णतः संख्या डिवाइड है। 18 से हो ही नहीं सकता, फिर 18 पचे 90 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके हो गया सी हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, उसी पर सेम लॉजिक पे है। वह 159 पावर 157 प्लस 12 पावर 157 इस ऑलवेज डिविजिबल बाई, ये हमेशा डिविजिबल मतलब विभाज्य होता है। तो इसमें भी सेम कंडीशन हम लगाएंगे। कंडीशन आपको हम बताए थे, कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं। व्हेन पावर इज ऑड देन हम ए प्लस, अगर बीच में प्लस है तो हम बीच में प्लस ले लेंगे, अगर बीच में माइनस है तो हम माइनस ले लेंगे। तो 159 प्लस 12, अगर इसको ऐड करिएगा तो आएगा आपका 171। अब देखिए 171 पूर्णतः किससे डिवाइड हो जाएगा? नीचे से देखते हैं, क्या है, 47 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 37 से डिवाइड होगा? इससे भी नहीं होगा। 23 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 19 से डिवाइड होगा? हाँ, क्योंकि 9 का अगर 19 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा। तो इसे 9 से काटेंगे तो 9 बार में जाएगा। और रिमाइंडर आएगा भैया आपका कितना? 0 आ गया। तो कहने का मतलब कि ऑप्शन ए से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो यही आपका आंसर कौन सा है? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें सॉल्व करने में मजा है। जैसे इसमें दिया है 58 पावर 12 प्लस 11 पावर 12 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई,
मतलब ये हमेशा विभाज्य होता है। इसमें देखिए पावर में आपका दिया है इवन संख्या, तो कंडीशन आपको हम दो बताए थे कि इसमें दो ही कंडीशन आता है, एक ऑड वाला आता है, एक इवन वाला आता है। तो कंडीशन हम लिख दिए, व्हेन पावर इज इवन देन हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्वेश्चन में ए माइनस बी और एक क्वेश्चन में भैया हो जाएगा ए प्लस बी। तो पावर में क्या दिया है, इवन दिया है। हमने आपसे अभी डिस्कस किया है कि जब भी पावर में आपका इवन दिया हो, जब आपके पावर में इवन दिया हो तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में ए माइनस बी और एक क्वेश्चन में ए प्लस बी लिखते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन को देखते हैं कि एक क्वेश्चन में इसको ए बोल दिए, इसको बी हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी होगी भैया 58 माइनस 11, और एक क्वेश्चन में कितना हो गया भैया 58 प्लस 11। अगर इसको करिएगा तो कितना आएगा भैया 47, और इसको करिएगा कितना आएगा 69। आप देखिए ऑप्शन में किससे पूर्णतः तरह डिवाइड हो जाएगा। क्या 17 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। क्या 23 से पूर्णतः डिवाइड होगा? हाँ, ये 23 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, और आपका जाएगा 141 टाइम में जाएगा। और करने का मतलब यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया भैया 0 आएगा, और किसी से डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। 23 से पूर्णतः डिवाइड होगा। आप जब ऑप्शन में करिएगा तो इसका 3202 आएगा, और 141 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। तो कहने का मतलब एक कंडीशन में है, जब भी आपके पावर में इवन दिया हो तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा ए प्लस बी, और एक क्वेश्चन में हम लिखते हैं ए माइनस बी। तो उसी का ये रूप है, दो ही कंडीशन आता है, हम आपको बताए थे बायनॉमियल थ्योरम में क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है 159 पावर 157 माइनस 12 पावर 157 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई, एक किससे पूर्ण विभाजित होगा। तो हमने बोला था कि पावर जब आपको 8 दिया हो तो हम बोले थे, और बीच में साइन डिपेंड करता है, अगर बीच में प्लस होगा तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। तो ए माइनस बी लिख दिए भैया। ए की वैल्यू भैया हम कितना है 159, और बी की वैल्यू कितनी है 12। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 147। अब देखिए 147 किससे डिवाइड हो जाएगा? क्या 37 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 29 से डिवाइड हो गया पूर्णतः? नहीं होगा। क्या 23 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 49 से डिवाइड होगा? हाँ, जब 49 में हम 49 से इसको भाग करेंगे तो हमारा ये भैया जाएगा 3 बार में। 3 9 27, 3 चौके 12, 2 14, और बच गया कितना भैया रिमाइंडर 0। करने का मतलब पूर्णतः डिवाइड हो गया, 3 बार में डिवाइड हो गया। तो आंसर आपका कितना हो गया 49। तो आंसर आपका डी हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 29 पावर 29 माइनस 11 पावर 29 कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो किससे पूर्ण विभाजित होगा? तो कहने का मतलब देखिए पावर में क्या दिया भैया ऑड दिया है। जब पावर आपका ऑड दिया तो हमने आपसे बताया था कि कुछ नहीं करना है, और बीच में जो भी साइन रहेगा हम बीच में वही लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख दिया a माइनस बी, क्योंकि बीच में माइनस साइन का फॉर्म दिया है। तो a की वैल्यू कितनी होगी भैया 29, और b की वैल्यू हो गया 11। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी 18। अब देखिए ऑप्शन में क्या 18 किससे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। 7 से होगा? नहीं होगा। 11 से होगा? नहीं होगा। 9 से होगा? हाँ, 9 में 2 बार कर देंगे तो 2 बार में पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ये 2 बार में पूर्णतः डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो आंसर कौन हो गया? सी फॉर कैट। क्वेश्चन रेट अगला चलते, जैसे 56 पावर 57 माइनस 1 इज कम्प्लीटेबल डिविजिबल है। मतलब बोल रहा है कि 56 पावर 57 माइनस 1 एक किससे पूर्ण विभाजित होगा। तो इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे। यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि 1 पावर कुछ है ही नहीं, तो हम एक 1 के पावर हम कुछ भी लिख सकते हैं। 1 के पावर 100 लिख देंगे, 1 पावर 99, तो वैल्यू सेम होगा।
तो इसे यहाँ हम लिख दिए 56 पावर 57 माइनस 1 पावर 57। हम इसको और दिया है, तो हमारा फार्मूला बताए थे a माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी होगी भैया 56 हो गया, और बी की वैल्यू हो गया 1। यहाँ करेंगे तो भैया हमारा 55 आ गया। अब देखिए 55 किससे पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 11 से हो रहा है, हाँ, और बकिया सभी से गलत हो जाएगा। 11 से पूर्णतः 5 बार में डिवाइड हो जा रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ कितना हमारा रिमाइंडर बचा 0। यही आपका भैया आंसर है ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 58 पावर 59 माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई बोल रहा है, किससे पूर्ण विभाजित होगा। तो हमने बोला है भैया कि 50 पावर 59 माइनस 1 पावर 59, 1 के पावर कितनों भी रखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा। तो यहाँ भी हमारा पावर में क्या है, ऑड दिया है। जब पावर ऑड दिया है तो हम आपसे बताए हैं कि ए और बीच में माइनस है तो माइनस, और बी, ए की वैल्यू भैया हो गया 58 और बी की वैल्यू हो गया 1 हो गया। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारी संख्या आएगी 57। 57 देखिए ऑप्शन से किससे डिवाइड हो जाएगा, क्या 58 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 29 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 59 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 19 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, 19 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 बार में जाएगा। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा भैया 0 आ गया। तो कहने का मतलब हमारा आंसर कितना हो गया, डी फॉर दिल्ली। तो यही 2-3 जो कॉन्सेप्ट आते हैं जो हम समझा रहे हैं आपको, इसमें ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 9 हमारा बोल रहा है क्या 6 पावर 2x माइनस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई इफ n इज ऑड नंबर। यहाँ बोल रहा है n इज ऑड नंबर है, तो यहाँ हमने लिख लिया 6 पावर 2x माइनस 1 और x की वैल्यू किया है ऑड नंबर दिया है। तो ऑड नंबर हम जानते हैं कि संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है ऑड नंबर है। इसको हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। अगर एक पर चेक करते हैं, देखते हैं हमारी वैल्यू आती है कि नहीं। तो 6 पावर 2 माइनस 1 इसको करेंगे तो हमारा 35 आएगा। देखिए 35 किससे हमारा पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है, 7 से हो रहा है, हाँ, 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 बार में जाएगा, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0, मतलब आंसर आपका ए आ गया, और बकिया सारे आंसर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया 59 पावर 17 माइनस 17 पावर 17 इसे डिविजिबल बाई 19, तो व्हाट विल द रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर हमारा पूछ रहा है। तो देखते हैं इसमें कैसे होगा। 59 पावर 17 माइनस 17 पावर 17, तो इसमें एक जो आप यहाँ प्लस कर लीजिए क्योंकि ऑपरेटर साहब हमारे गलत छाप दिए हैं। तो यहाँ हमारा 59 पावर 17 यहाँ प्लस कर लेते हैं। हमारा क्या संख्या पावर में क्या है ऑड दिया है, और दूसरी क्या है इसको ए मान लिए, और बीच में प्लस दिया तो प्लस ले लिए, और बी की वैल्यू यहाँ हम ले लिए। तो यह हमारा हो गया भैया 59 प्लस 17, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारी कितनी जाएगी 9 7 16 5 1 6, 76 वैल्यू आएगी। अब देखिए 76 हमारा 19 से कितने बार में डिवाइड हो जाएगा। अगर 19 4 9 36, 4 बार में हमारा पूर्णतः डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर हमारा कितना भैया बचा 0। यही आपका आंसर होगा। तो हमारा आंसर में क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर पूछ रहा है। तो रिमाइंडर कितना आ गया भैया 0 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। अगर 7 पावर 2x माइनस 1 ऑलवेज डिविजिबल बाई इफ n इज नेचुरल नंबर है, तो हमारा संख्या बताइए कि क्या होगा, किससे डिवाइड होगा। तो लिख लेते हैं भैया 7 पावर 2x माइनस 1, और x की वैल्यू क्या बोल रहा है भैया कि एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफिनाइट तक आते हैं, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ हम सवाल देखते हैं कि x की वैल्यू क्या रखेंगे कि हमारी जो संख्या मिले जो पूर्णतः डिवाइड हो जाए। अगर 1 पर चेक करते हैं, क्या देखते हैं कि ये डिवाइड हो जाएगा। अगर 1 यहाँ रख दिए तो 7 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारी वैल्यू 48 आ गई है।
7 का स्क्वायर हम जानते हैं 49 होता है, अगर उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 48 आ गया। तो देखिए इसमें 48 किससे पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है, क्या 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 12 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, 12 से पूर्णतः डिवाइड हो गया, क्योंकि 12 चौके 48 होता है। 4 बार में पूर्णतः डिवाइड हो गया एंड रिमाइंडर आपका 0 आ गया भैया। तो आंसर आपका बी हो गया और बकिया सब गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये x एक प्राकृतिक संख्या है तो सदैव विभाजित होगा। हमारी एक इक्वेशन दिया है यहाँ n+1 n+2 n इज नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं n+1 n+2। यहाँ n क्या दिया हुआ है? हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप लोग जानते ही होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 2 3 4 5 ये हमारा डॉट डॉट इन्फिनाइट तक यही हमारा नेचुरल नंबर है। अगर हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू इसमें पुट किया जाएगी कि ऑप्शन से हमारा पूर्णतः संख्या विभाजित हो जाए। अगर n की वैल्यू 1 चेक करते हैं, देखते हैं डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं होगा। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 हो गया, यहाँ 1+1 हो गया, यहाँ 1+2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो आंसर में कितना आ गया? 3 दूना के 6। देखिए 6 किससे डिवाइड हो जाएगा? 6 से हो रहा। तो आंसर हमारा ये हो गया, बकिया सब गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये भी आपको करा देते हैं। जैसे 5.99 प्लस 59.98 प्लस 59.97 प्लस 59.96 ऑलवेज डिजिबल बाई, मतलब ये संख्या दी है, हमेशा विभाज्य होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5.99 प्लस 5.98 प्लस 5.97 प्लस 5.96। तो इसमें से देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या हमारा कॉमन लेने वाला है। तो 5.96 सबसे छोटी संख्या है, इसको हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमारा बचा 5/3, फिर ये बचा हमारा 5/2, फिर बचा 5, लास्ट में 1 बच गया। तो ये हमारा 5.96 हो गया। इसका अगर क्यूब कर दिए, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर होता है 25, अगर उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 आएगा। या 5 का क्यूब बोले तो 125 आता है, 125 हो गया। 5 का स्क्वायर यहाँ हो गया भैया 25, और इधर हो गया 5, और इधर हो गया 1। इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितनी आती है हमारी वैल्यू? 125। इसको जोड़ेंगे तो भैया 30 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 31 हो गया, यह हमारा 31 हो गया। पूरा के जोड़ लेते हैं, कितनी आएगी? 5.96 और इंटू में 5 1 6, 3 2 5 और 156। अब 156 देखिए किससे पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 35 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। 31 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 37 से क्या पूर्णतः डिवाइड होगा? नहीं होगा। 39 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, क्योंकि 39 से डिवाइड करेंगे, तीन बार में चला जाएगा। 4 9 36, 4 3 12, मतलब 4 बार में चला जा रहा है और रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा। तो हमारा आंसर डी फॉर दिल्ली हो गया, 39 हो गया। हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो कि आप कमेंट में हमें आंसर उसका बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4/88 प्लस 4/89 प्लस 4/90 प्लस 4/91 इज ऑलवेज डिजिबल बाई। यह हमेशा विभाज्य होता है। इसका हमें कमेंट में आंसर बताइएगा कि क्या होगा। और नेक्स्ट हम आएंगे तो डिजिबिलिटी रूल बताएंगे। हम नंबर सीरीज का जो भी कॉन्सेप्ट आता है एसएससी के एग्जाम में, हम सारे कराने का आपके साथ प्रयास करेंगे। आज हमने बाइनोमियल का 2 ही कॉन्सेप्ट आता है, एक ऑड वाला आता है, एक इवन वाला होता है, जो आपके सामने हमने करा दिया है। अब इससे किसी भी टीचर का आप सीट उठाइए, सॉल्व करते जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन बाइनोमियल से नहीं फंसेगा, ये हमारी गारंटी है। और नेक्स्ट कल हम आएंगे आपके साथ, जितने भी होगा हम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन लेके आएंगे डिजिबिलिटी रूल का। हमारे साथ आप प्रयास करिएगा कितना आप सॉल्व कर पाएंगे। और उसके बाद नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर सिस्टम हो गया, बाइनोमियल हो गया, डिजिबिलिटी रूल हो गया, सिंप्लीफिकेशन आता है,
LCM SCF आता है, जितने भी टाइप कराएंगे हम सारे आपके साथ कराने का कोशिश करेंगे। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरे लोगों को रिकमेंड करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और लास्ट में यही बोलेंगे, जय हिंद। मौसम और एक पॉइंट आपसे और बोलना चाह रहे हैं, आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा लोगों को खराब हो रहा है, सर्दी मौसम में हो रहा है और फीवर भी हो रहे हैं लोग को। तो आप अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए और उसके साथ हमारे साथ जुड़िए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, सब खैर।